आईलैंडर्स के लिए एक खुशखबरी। अब सर्जरीज के लिए नहीं जाना पड़ेगा आप लोगों को, आइलैंड से बाहर नहीं करना पड़ेगा ज़रूरत से ज़्यादा पैसे खर्च, क्योंकि अब अपोलो क्लिनिक 11 चरमा में आ चुका है मॉड्यूलर ओटी और आईसीयू फैसिलिटीज, जहां पर सारी सर्जरीज एंड ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। अब सर्जरीज के लिए पोर्ट ब्लेयर और चेन्नई के डॉक्टर्स रहेंगे आपके लिए, तो फिर घर से इतनी दूर क्यों जाए। कोलकाता से पोर्ट ब्लेयर जा रहे एक व्यापारी जहाज के डूबने के बाद भारतीय तटरक्षक बल ने समुद्र हवाई अभियान में 11 लोगों को बचाया। कोलकाता 26 अगस्त। भारतीय तटरक्षक बल ने रविवार रात समन्वित समुद्र हवाई खोज और बचाव अभियान में कोलकाता से पोर्ट ब्लेयर जा रहे एक डूबते हुए व्यापारी जहाज से 11 लोगों को बचाया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। तटरक्षक बल के जहाज सारंग और अमोघ ने डोर्नियर विमान की मदद से बेहद खराब समुद्री परिस्थितियों में अभियान चलाया। भारतीय तटरक्षक बल के अनुसार व्यापारी जहाज आईटीटी प्यूमा सागर द्वीप के दक्षिण में 90 समुद्री मील एनआईएम की दूरी पर डूब गया। जहाज कोलकाता से पोर्ट ब्लेयर जा रहा था। आईसीजी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, भारतीय तटरक्षक बल ने एक अभूतपूर्व त्वरित रात्रि अभियान चलाया, जिसमें समन्वित समुद्री वायु खोज और बचाव एसआईआर अभियान में 11 बहुमूल्य लोगों की जान बचाई गई। एमवी आईटीटी प्यूमा कथित तौर पर कोलकाता से पोर्ट ब्लेयर जाते समय सागर द्वीप के दक्षिण में 90 समुद्री मील एनआईएम की दूरी पर डूब गया। भारतीय तटरक्षक बल के जहाज सारंग और अमोघ ने सीजी डोर्नियर विमान के साथ मिलकर अत्यंत खराब समुद्री परिस्थितियों में यह अभियान चलाया। इससे पहले 24 अगस्त की शाम को भारतीय तटरक्षक बल के डोर्नियर विमान ने दीव से लगभग 70 किमी दक्षिण पूर्व में इंजन में खराबी के कारण आईएफपीएनजेल को बहते हुए पाया। ये सूचना पिपावाव स्थित आईसीजी समुद्री बचाव समन्वय उपकेंद्र एमआरसीएससी को भेजी गई। आईसीजी जहाज राजरतन को गिरोह 9 चालक दल के साथ संकटग्रस्त आईएफबी की सहायता के लिए भेजा गया। नाव को सुरक्षित रूप से जाफराबाद ले जाया गया। 18 अगस्त को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चेन्नई, तमिलनाडु में नवनिर्मित अत्याधुनिक भारतीय तटरक्षक आईसीजीई समुद्री बचाव समन्वय केंद्र भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने चेन्नई बंदरगाह परिसर में स्थित क्षेत्रीय समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया केंद्र और तटरक्षक वायु एनक्लेव पुडुचेरी का भी वर्चुअली शुभारंभ किया। इन भवनों की स्थापना मजबूत समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने और आपात स्थितियों में कुशल प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए की गई है, जो समुद्री सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के लिए देश की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। इस अत्याधुनिक सुविधा का उद्देश्य समुद्र में संकट में फंसे नाविकों और मछुआरों के लिए समुद्री बचाव कार्यों के समन्वय और प्रभावशीलता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाना है। यह सरकार के जीवन की रक्षा करने और गंभीर परिस्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के संकल्प को रेखांकित करता है। बयान में कहा गया है, केंद्र में स्थलीय और उपग्रह प्रणालियों के माध्यम से संकट की निगरानी के लिए नवीनतम उपकरण स्थापित किए गए हैं और बचाव विमानों, जहाजों और अन्य सुविधाओं के साथ खोज और बचाव प्रक्रियाओं में विशेषज्ञता रखने वाले आईसीजी के उच्च प्रशिक्षित कर्मियों द्वारा अलर्ट के वास्तविक समय प्रबंधन के लिए उन्नत संचार प्रणालियों से लैस है। जब यहाँ पे आए मतलब हर चीज़ का कैरिंग है। इवन जो भी रिस्पांस पूछते हैं, फ़ोन में फ़ोन कॉल करते हैं तो बराबर प्रॉम्प्ट रिप्लाई आता है और बराबर ज़रा सा टेस्ट का रिपोर्ट जो है व्हाट्सएप में आ जाता है। डिले नहीं है और हमारा ऑपरेशन का तो एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है। कैरिंग है सब, स्टाफ से लेके डॉक्टर से लेके सब सब कुछ अच्छे है।